रामपुर नामक गांव में सोनू अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। सोनू बहुत ही भोला भाला था। वहीं इसके विपरीत उसकी पत्नी सीमा बहुत ही चतुर और चालाक थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सोनू अपने खेतों पर काम कर रहा था। तभी वहां पर उसका पड़ोसी रामू वहां आया और जब उसने सोनू को खेत पर काम करते हुए देखा तो अपने मन में सोचने लगा। अरे खेत पर तो आ गया हूँ, पर काम कैसे करूँ? इतना सारा काम है और इतनी धूप भी है। ऐसा करता हूँ, इस सोनू से कहकर अपने खेत का भी काम करवा लेता हूँ। वैसे भी यह बड़ा सीधा साधा भोला है, मना तो करने वाला नहीं। ये कहकर रामू सोनू के पास गया और उससे बोला। अरे सोनू भैया, क्या कर रहे हो? भाई, कुछ नहीं, बस खेत का काम ही कर रहा हूँ रामू भैया। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है सोनू भैया। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ भैया, बताओ क्या मदद करनी है। अच्छा सुनो, वह क्या है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ऊपर से पूरा शरीर दर्द कर रहा है, तो जरा तुम मेरे खेत का भी काम करा दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, इसमें मेहरबानी वाली क्या बात है। मैं पहले तुम्हारा खेत का काम करा देता हूँ। सोनू भोला था। वो उसकी बातों में आ जाता है और अपने खेत को छोड़कर रामू के खेत का काम करने लगता है। दोपहर को जब सीमा खाना लेकर खेतों पर आई तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई और उसने सोनू से कहा। अजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपना खेत छोड़कर दूसरों के खेत का काम क्यों कर रहे हैं? सीमा को देखकर रामू थोड़ा हड़बड़ा गया और उसने कहा। अरे भाभी, वो क्या है कि आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए सोनू भाई मेरी थोड़ी मदद कर रहे हैं। तबीयत सही हो जाती तो कल को कर लेते। अपने खेत का काम मेरे पति से काम करवाने की क्या जरूरत थी? हमारा खेत का काम कौन करेगा फिर? अरे आप तो बुरा मान गई भाभी जी। भैया ने हाँ कहा तो मैंने बोल दिया काम कर दो। हाँ, मुझे सब पता है। मेरे पति थोड़े सीधे और भोले हैं, तो तुम उनका फायदा उठा रहे हो। चलिए आप घर। वो दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर सीमा सोनू से कहती है। आपको कितनी बार समझाया है, दूसरों की बातों में मत आया कीजिए। दूसरे हमेशा आपका फायदा उठाते हैं। अरे सीमा, उस बेचारे की तबीयत खराब थी, देखा नहीं था कैसे खांस रहा था, इसीलिए मैंने सोचा मदद कर देता हूं और उसने मुझे यह करने को बोला था। सोनू अपनी पत्नी से काफी डरता था, जिस वजह से उसने अपनी पत्नी की बात मान ली। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव के जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा था। साधु गहरी तपस्या में लीन था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई वर्षों से तपस्या कर रहे हो। उसी गांव में एक सेठ रहता था। वो बहुत लालची था, हमेशा गरीबों का धन खाता और उनसे ज्यादा ब्याज वसूल करता। गलत तरीके से पैसा कमाने में लगा रहता। बस किसी तरह मुझे इतना पैसा मिल जाए जिससे मैं आराम से बैठकर सुकून से जिंदगी भर खा सकूं। पता नहीं वह दिन कब आएगा जब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। एक बार सेठ किसी काम से शहर की तरफ जा रहा था। शहर जंगल के रास्ते से जाया जाता था। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। साधु को देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। वो साधु तपस्या में लीन था। अरे ये तो कोई साधु संत लग रहे हैं। अरे लगता है यह तो तपस्या कर रहे हैं। इनके चेहरे का तेज देखकर तो लग रहा है बड़े ही ज्ञानी पुरुष मालूम होते हैं। और हाँ, मैंने सुना है साधु संतों को रहस्यमय खजाने के बारे में पता होता है। अगर किसी तरह इनसे बात हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। पर अगर मैं इन्हें तपस्या से जगाऊं और यह क्रोधित हो गए तो मुझे श्राप भी दे सकते हैं। सेठ काफी देर तक वहां पर साधु के जागने का इंतजार करता रहा, पर साधु नहीं उठा। इस पर उसने अपने आप से कहा। ऐसा करता हूँ, शहर जाकर वापस आता हूँ, तब तक साधु महाराज शायद जाग जाए। इतना कहकर वह वहां से चला गया। अगले दिन जब वह वापस आया तो साधु अभी भी तपस्या में लीन था, जिसे देखकर सेठ थोड़ा हैरान हो गया। लो भाई, शहर से तो आ गए, पर यह तो अभी तक नहीं उठे। अरे प्रभु, आखिरकार इनको जगाऊं तो जगाऊं कैसे?
ये तो बड़े ही ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह वहां से घर आ गया। मेरे पूर्वज कहा करते थे, साधुओं के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। उन्हें बहुत सारे खजाने और जादुई रहस्यों के बारे में पता होता है। बस एक बार यह साधु महाराज जाग जाए तो इनसे बात हो जाए। क्या करूं? किस प्रकार से साधु महाराज को जगाया जाए? सेठ इसी सोच में डूबा रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ सीमा एक दिन शहर जा रही थी क्योंकि घर का राशन खत्म हो गया। तभी उसे रास्ते में मोहिनी मिली। मोहिनी ने सीमा को देखा तो कहा, सीमा बहन, कहाँ जा रही हो? अरे बस बाजार जा रही हूँ घर का राशन लेने, राशन खत्म हो गया है। अरे तो अपने पति से कह देती, वो ले आते। तुम क्यों जा रही हो अकेले? अरे उनसे तो मैं परेशान हूँ। तुम्हें तो पता ही है, उनमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। ये समझ लो वो मूर्ख ही हैं। हाँ सीमा बहन, यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि आखिर तुम अपने पति के साथ रह कैसे लेती हो। अरे रहना तो पड़ेगा ही। वो मेरे पति हैं, भले ही कैसे भी है, पर वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। ये सुनकर मोहिनी काफी खुश हुई और बोली, वैसे कुछ भी कहो सीमा बहन, भगवान ने आपकी जोड़ी बहुत अच्छी बनाई है, क्योंकि भले ही आपके पति कैसे भी हो, पर आप बहुत ही चतुर हो। ये सुनकर सीमा मुस्कुराई और इसके बाद वो वहाँ से बाजार की तरफ चली गई। बाजार से आने के बाद वो सब्जी के ठेले पर गई। अरे भैया, सब्जियां कैसे दी हैं? अरे भाभी, आप तो रोजाना आती हैं, आपको बताने की जरूरत है क्या? जो पसंद आए सो ले जाइए। आती तो रोजाना हूँ, पर तुम्हारे रोजाना भाव बदल जाते हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ। आलू तो मेरे खेतों में ही हो जाते हैं, ये टमाटर कैसे दे रहे हो? अच्छा भाभी, टमाटर है सिर्फ 50 रुपए किलो। हाय राम, 50 रुपए किलो? तुमने तो पूरी लूट मचा रखी है। मैं भी खेती करती हूँ, 20 रुपए किलो लगाओ। नहीं भाभी जी, 20 रुपए किलो आपको कहीं नहीं मिलने वाले, ये तो बहुत ज्यादा कम है। कुछ कम नहीं है, मुझे सब पता है। 10 रुपए किलो लाके 50 में बेचते हो तो मैं तब भी 10 रुपए का फायदा ही करा रही हूँ। अरे भाभी जी, ठीक है, आप ले जाओ, पर चिल्लाओ मत। ऐसे कोई और सुन लेगा तो फिर मेरी ग्राहक ही खराब हो जाएगी। ले जाओ, ले जाओ। ये कहकर सब्जी वाले ने सीमा को टमाटर 20 रुपए में ही दे दिए। इसके बाद सीमा ने घर का और सामान भी लिया और घर लौट आई। घर आने पर उसने देखा सोनू आ चुका था और खाना खा रहा था। उसे खाना खाता देख सीमा ने गुस्से में कहा, अजी, आप ये क्या कर रहे हो? ये खाना क्यों खा रहे हैं? अरे भाग्यवान थाली में रखा था, बस वहीं खा रहा हूँ। अरे वो तो कल का था, उसे तो मैं गाय को डालने जा रही थी। आपसे कितनी बार कहा है, बिना पूछे कोई भी काम मत किया करो। आपको यह खराब नहीं लगा? हाँ, सीमा लग तो रहा था, पर मैंने सोचा कि शायद मेरे नाक में कुछ गड़बड़ होगी, इसीलिए मैंने खा लिया। हे भगवान, पता नहीं आप में कब बुद्धि आएगी। मैं तो आपसे परेशान हो चुकी हूँ। रुकिए, मैं अभी आपके लिए ताज़ा खाना बनाती हूँ। यह कहकर मीरा ताज़ा भोजन बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सेठ रोजाना जंगल जाकर साधु को देखा करता था, पर साधु अभी तक तपस्या में लगे थे, जिससे सेठ अब काफी परेशान हो चुका था और उसने अपने आप से कहा, अरे अब करूं तो करूं क्या? अब मुझे साधु की तपस्या किसी ना किसी तरह से भंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे इनसे खजाने का रहस्य जानना है। बस एक बार अगर इनसे बात हो जाए तो मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। यह कहकर सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर घर आ गया। घर आने पर वो इसी बारे में सोचने लगा कि साधु की तपस्या कैसे भंग की जाए। आखिर उस साधु की तपस्या भंग करने के लिए किसको भेजा जाए। अब मुझे नहीं लगता कि इस काम में कोई मेरा साथ देगा। क्या करूं? सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गांव में घूमने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ सोनू अपने खेतों पर काम कर रहा था। तभी सेठ की नजर सोनू पर पड़ी और उसने सोचा, अरे मैं
तो सोनू के बारे में भूल ही गया था। मेरे काम में यही मदद कर सकता है, मुझे इसी को मनाना पड़ेगा। अभी उसके पास जाता हूं। यह कहकर सेठ सोनू के पास गया। सेठ को देखकर सोनू काफी खुश हुआ और बोला, अरे सेठ जी, आज मेरे खेत में कैसे आना हुआ? कोई बात है क्या? अरे कुछ नहीं सोनू, बस ऐसे ही घूमने आया था। तुमको देखा तो सोचा तुमसे बात कर लूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और बताइए, कैसे हैं आप? अरे सोनू, तुम भी बहुत भोले हो। अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है भाई। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरे घर पर आकर मिल सकते हो? यह सुनकर सोनू थोड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, बात करने के लिए घर पर आने की क्या जरूरत है? जो कहना है आप यहीं बता दीजिए। अरे नहीं भाई नहीं, वो कुछ खास बात है तो घर पर आराम से बैठ के चाय पीते पीते बात होगी, ऐसे थोड़ी ना कहीं भी बात हो जाएगी। अच्छा तो ठीक है, शाम को आता हूं मालिक। अच्छा सुनो, मेरी बात अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ मत बताना। यह सुनकर सोनू थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर सेठ सीमा को बताने से मना क्यों कर रहा है। ठीक है सेठ जी, नहीं बताऊंगा। इसके बाद सेठ वहाँ से चला गया। शाम को सोनू सेठ के घर पर गया और बोला, नमस्ते सेठ जी, मैं आ गया। बोलिए क्या जरूरी बात है? आओ सोनू, पर तुमने किसी को बताया तो नहीं ना कि तुम मेरे पास आए हो? अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैंने किसी को नहीं बताया। अब आप यह बताइए कि काम क्या था? अरे बात यह है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम करवाना है। मुझे पता है कि यह काम तुम ही कर सकते हो। तुमसे काबिल इस गांव में भला कोई है क्या? बताइए फिर, ऐसा क्या काम है जिसके लिए मैं इतना काबिल हूँ? तो सुनो, बात यह है कि जंगल में एक बहुत बड़े साधु रहते हैं। तुम्हें बस किसी प्रकार से उन्हें जगाना है। अगर तुमने मेरा यह काम कर दिया तो पता है साधु खुश होकर तुम्हें खजाने के बारे में बताएंगे। यह सुनकर सोनू बहुत ज्यादा खुश हो गया और कहने लगा, लेकिन सेठ जी, वो मुझे खजाने के बारे में क्यों बताएंगे? अरे तुम्हें ही बताएंगे, तभी तो मैंने तुझको बुलाया है। उनके पास बहुत सारा खजाने का रहस्य छुपा है, पर उनकी नींद को कोई तोड़ ही नहीं पा रहा। अगर तुमने उनकी नींद को तोड़ दिया तो वह तुम्हें खजाने के बारे में बता देंगे। फिर उसके बाद तुम्हें खेत भी नहीं जोतना पड़ेगा। तुम्हारे पास भी बड़ा बंगला, बड़े बड़े लोग जो तुम्हारा काम करेंगे, नौकर चाकर, ऐशो आराम होगा। सोचो। यह सुनकर सोनू बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने कहा, ठीक है, मैं उन साधु को नींद से अवश्य उठाऊंगा। आप तो यह बताइए कि मुझे जाना कब है और वो कहां पर है? तुम कल सुबह जंगल चले जाना, वहां पर एक साधु मिलेंगे। बस तुम्हें उन्हें जगाना है। और हां, यह बात किसी से मत बताना और अपनी पत्नी को भी मत बताना। हाँ समझ गया सेठ जी, इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। यह कहकर सोनू वहाँ से चला गया। अब तो सोनू बहुत ज्यादा खुश था। उसकी पत्नी सीमा थोड़ी हैरान हुई और बोली, क्या हुआ? आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? अरे नहीं, बस ऐसे ही। अब वो क्या है कि मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। अरे बता भी दीजिए, आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप इतने खुश नजर आ रहे हैं? अब बस इतना समझ लो कि हम लोग अमीर होने वाले हैं। यह सुनकर सीमा थोड़ी हैरान हुई कि आखिर सोनू ऐसा क्या करने वाला है जो हम अमीर हो जाएंगे। सोनू से काफी पूछा पर सोनू ने कुछ नहीं बताया। तब सीमा ने सोचा, अगली सुबह सोनू मीरा को बिना बताए ही वहाँ से चला गया। मीरा ने जब देखा तो सोनू घर पर नहीं था, जिस पर वो थोड़ी हैरान हुई। अरे ये कहाँ चले गए? ये तो मुझे बताकर जाया करते थे। लगता है खेतों पर ही गए होंगे। यह कहकर वो उसे देखने के लिए खेतों पर आई, पर खेत में उसे सोनू नहीं मिला, जिस पर वो और हैरान हुई। अरे ये तो खेतों पर भी नहीं है, फिर आखिर कहाँ चले गए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तभी मीरा को कल रात की बात याद आई और उसने कहा, हे ऊपर वाले, आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है और किसने इनके दिमाग में ये सब भर दिया? मुझे जल्दी पता लगाना पड़ेगा मेरे पति कहाँ है, कहीं यह किसी मुसीबत में न फंस जाए।
यह कहकर उसने गांव में एक दो लोगों से पूछा। तभी मोहन ने बताया कि उसने उसको जंगल की तरफ जाते देखा। ये सुनकर सीमा ने कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है वे जंगल में ही गए हैं? हाँ हाँ भाभी, मैंने उन्हें सुबह जाते देखा। कह रहे थे कि कुछ जरूरी काम है। पर क्या काम है तुम्हें बताकर गए हैं क्या? ये नहीं बताया मुझे। यह सुनकर मीरा और ज्यादा परेशान हो गई और वह भी जंगल की तरफ चली गई, जिस पर मोहन थोड़ा हैरान हुआ। कुछ देर बाद मीरा भी जंगल पहुंच जाती है और देखती है कि सोनू साधु की तपस्या भंग कर चुका था और साधु उस पर बहुत क्रोधित थे। मूर्ख, तूने मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस कैसे किया? तुझे पता है तूने कितना बड़ा पाप किया है। अरे पर सेठ जी ने तो कहा था कि अगर मैं आपको जगाऊंगा तो आप मुझे खजाने के बारे में बताएंगे। इसका मतलब आपको यहाँ पर सेठ ने भेजा था। हाँ, सीमा उन्होंने ही कहा था कि अगर मैं साधु महाराज को जगाऊंगा तो वह मुझे खजाने के बारे में बताएंगे। तभी तो मैं कल से बहुत खुश था। ओहो, तो इसका मतलब तू यहाँ खजाने के लालच में आया था। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। हे साधु महात्मा, मेरे पति को माफ कर दीजिए। इन्होंने अनजाने में यह सब किया है, जबकि यह सब तो इनसे किसी और ने करवाया है। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तेरे पति ने मेरे 20 वर्षों की तपस्या भंग कर दी। इसकी तो सजा इसे मिलेगी। हाँ, मुझे पता है, तपस्या तो इन्होंने ही भंग की है, पर इसके पीछे किसी और का हाथ है और मैं आपको आपके असली दोषी तक पहुंचाऊंगी। यह सुनकर साधु थोड़ा सोच में पड़ गया और उसने कहा, ठीक है, मुझे असली दोषी तक पहुंचाओ जिसने मेरी तपस्या भंग करवाई है, वरना मैं तेरे ही पति को श्राप दूंगा। यह सुनकर सीमा और सोनू वहां से चले गए। जब सेठ को पता चला साधु की तपस्या भंग हो गई तो वो साधु के पास आ गया। वहीं सोनू और मीरा भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। सेठ जंगल में आने के बाद सीधा साधु के पास गया और गुस्से से बोला, अरे यह क्या किया आपने? साधु महाराज, आपने उस मूर्ख भोले भाले को खजाने के बारे में क्यों बता दिया? अरे क्या आपको पता नहीं कि वो कितना बड़ा मूर्ख है? तुम किसकी बात कर रहे हो? और भला मैंने किसे खजाने के बारे में बताया है? अरे उसी को जो आपको जगाने के लिए आया था। भूल गए क्या उसे? उसे मैंने ही भेजा था आपको जगाने के लिए, पर आपने उसे खजाने के बारे में बता दिया। ये क्या किया आपने? यह सुनकर साधु काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसे समझ आया, यह वही इंसान है जिसने मेरी तपस्या भंग करवाई है। अच्छा, तो वो तुम ही हो जिसने मेरी तपस्या भंग कराई थी। और नहीं तो क्या मेरी ही बुद्धि का कमाल था? वो मैंने ही उस आदमी को भेजा था जिससे आपकी तपस्या भंग हो सके और फिर मैं आपसे खजाने के बारे में पूछ सकूं, क्योंकि मैंने सुना है कि आप जैसे साधु महाराजों को यह खजानों के बारे में बड़ी जानकारी होती है। अरे लालची इंसान, तेरी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरी 20 वर्षों की तपस्या भंग करवाई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। साधु को इतना ज्यादा क्रोध में देखकर सेठ काफी ज्यादा डर गया और बोला, आप मुझ पर क्रोधित क्यों हो रहे हैं? और आपने उस सोनू को खजाने के बारे में बता दिया और मुझ पर क्रोध दिखा रहे हैं। ये क्या बात हुई? अरे मूर्ख इंसान, मैंने किसी को खजाने के बारे में नहीं बताया और तू उसे मूर्ख कह रहा है। मूर्ख तो तू है। तू जो मेरे पास खुद चला आया, लालच में आकर तुझे पता भी है तेरी ही तलाश में था मैं कि आखिरकार किसने मेरी तपस्या भंग की। यह सुनकर सेठ काफी ज्यादा डर जाता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या चक्कर है। तभी वहां पर मीरा और सोनू आ गए, जिन्हें देखकर सेठ ने कहा, साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, पर मुझे श्राप मत दीजिए। मेरा एक परिवार है। अगर आपने मुझे श्राप दे दिया तो भला मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? ठीक है, तुम्हें अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ तुमने सोनू का जो फायदा उठाना चाहा, उसके लिए
तुम्हें उसका हर्जाना भी देना होगा, तभी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। ठीक है साधु महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। साधु सेठ की भूल को माफ कर देता है और सेठ सोनू को उसके हर्जाने के तौर पर पैसे देता है। और सोनू को भी इस गलती से सीख मिल जाती और फिर वह कभी किसी की बात मानकर कुछ गलत काम नहीं करता और अपने खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन खुशी खुशी गुजारने लगता है। ऐसी ही अच्छी अच्छी हिंदी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल सेमी क्रिएशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।